और इस साल हमारा JLKM पार्टी भी है। तो यहां पर ऐसा भी हो सकता है कि बीजेपी का कुछ वोट कट जाए, JMM का कुछ वोट कट जाए। पिछले 4 चुनावों में हो सके JMM जीता था लेकिन बीजेपी जीत जाए। ऐसा भी हो सकता है कि बीजेपी वहां पर जीता था, अब JMM जीत जाए, या फिर ना तो बीजेपी जीते और ना ही JMM जीते, वहां से टाइगर जयराम महतो जीत जाए। तो इस साल कुछ भी हो सकता है। जय हिंद, वंदे मातरम, जोहार। आप सभी का रोजगार टीम में स्वागत है। 2024 में झारखंड का मुख्यमंत्री कौन बनेगा? झारखंड में पहले चरण का चुनाव 13 नवंबर को हुआ। 13 नवंबर को 43 सीटों पर चुनाव हुआ। बाद बाकी सीटों पर 20 नवंबर को चुनाव होगा। ऐसे झारखंड में टोटल 81 विधानसभा सीट है। लेकिन अभी ये जो 43 सीटों पर चुनाव हुआ है, 43 सीटों का हम लोग लेटेस्ट और ताजा ओपिनियन पोल देखेंगे कि कौन सा पार्टी किस पर भारी पड़ रहा है, 2024 में किसकी सरकार बनेगी। आप लोग इस वीडियो को पूरा देखिए और आप लोग नीचे कमेंट सेक्शन पे कमेंट करके ये बताइए कि आप लोग 2024 में मुख्यमंत्री के रूप में किसे देखना चाहते हैं। अगर हम लोग झारखंड का बात करें तो इस साल झारखंड का चुनाव बहुत ही लाजवाब होने वाला है। चुनावी माहौल बहुत ही गर्म है। एक तरफ बीजेपी और उसके गठबंधन वाले दल है, तो दूसरी तरफ झारखंड मुक्ति मोर्चा और उसके गठबंधन वाले दल है। साथ ही साथ एक नया पार्टी टाइगर जयराम महतो का जो पार्टी है JLKM, कौन किस पर भारी पड़ेगा। अभी आज की इस वीडियो में हम लोग 43 विधानसभा सीट का बात करेंगे कि जो 43 विधानसभा सीट है, कौन सा पार्टी कब किसके ऊपर भारी पड़ा था। तो चलिए एक एक करके हम लोग देखते हैं। सबसे पहला विधानसभा सीट हम लोग देखें रांची। अगर हम लोग रांची का बात करें तो रांची में इस साल टोटल 52.27% वोटिंग हुआ है। पिछले अगर हम लोग 4 चुनावों का बात करें तो आप देख सकते हैं 2005 में यहां पर बीजेपी का सरकार था, 2009 में भी बीजेपी का सरकार, 2014 में भी बीजेपी का सरकार, 2019 में भी बीजेपी का सरकार। यानी इस सीट से लगातार बीजेपी के कैंडिडेट निकल रहे हैं। तो ये जो सीट है ये पूरी तरीके से बीजेपी का ही सीट है। यहां पर दूसरे पार्टी का जीतना मुश्किल नहीं, नामुमकिन है। तो आप देख सकते हैं बार बार एक ही कैंडिडेट सीपी सिंह यहां पर लगातार बार बार इस विधानसभा सीट से जीत हासिल कर रहे हैं। अगर हम लोग यहां पर अगला सीट का बात करें जो कि है हमारा हटिया में इस साल 58.50% वोटिंग हुआ है। आप यहां पर देख सकते हैं यहां पर 2005 में कांग्रेस जीत हासिल किए, 2009 में भी कांग्रेस जीत हासिल किए, 2014 में नवीन जायसवाल यहां पर जीत हासिल किए थे जो कि झारखंड विकास मोर्चा से थे। इसके बाद फिर से यहां पर 2019 में नवीन जायसवाल जो कि बीजेपी से यहां पर चुनाव लड़े थे और जीत हासिल किए थे। तो आप यहां पर देख सकते हैं 2 बार यहां पर कांग्रेस जीता है और 2 बार बीजेपी का गठबंधन बोल सकते हैं, क्योंकि ये जो झारखंड विकास मोर्चा है JVM जो है अभी बीजेपी के साथ शामिल हो गया है। तो ये जो सीट है इस सीट पर अभी मतलब समान मुकाबला चल रहा है, क्योंकि इस सीट पे 2 बार कांग्रेस जीत हासिल किए हैं, यानी 2 बार इंडिया गठबंधन जीता है और 2 बार NDA गठबंधन जीता है। तो ये सीट किसी के भी खाते में जा सकता है, लेकिन मैक्सिमम जो संभावना है ये जो सीट है बीजेपी के खाते में जाती हुई ये नजर आ रही है। अगर हम लोग अगले सीट का बात करें जो कि हमारा कांके सीट का बात करें तो आप देख सकते हैं 2024 में यहां पर 65.65% वोटिंग हुआ और ये जो सीट है ये पूरी तरीके से बीजेपी का ही सीट है। आप देख लीजिए बार बार इस सीट से बीजेपी जीतते हैं। 2005 में भी बीजेपी, 2009 में भी बीजेपी, 2014 में भी बीजेपी और 2019 में भी इस सीट से बीजेपी ने ही जीत हासिल किया है। देखिए हमारे पास अगला जो विधानसभा सीट है जिसका नाम है मांडर में इस साल 72.16% वोटिंग हुआ है। किस चुनाव में कौन सा पार्टी यहां पर जीत हासिल किए हैं आप लोग देख सकते हैं। 2005 में UGDP, 2009 में JHJAM यानी कि झारखंड जनाधिकार मंच,
2014 में बीजेपी, 2019 में जेवीएम यानी कि झारखंड विकास मोर्चा। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर लगातार 2 बार 2014 और 2019 में जो जीत हासिल किए हैं, यहाँ पर एनडीए गठबंधन ने यहाँ पर जीत हासिल किया है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो एनडीए गठबंधन है इसका पलड़ा यहाँ पर थोड़ा भारी है। अगर हम लोग आगे देखें, जो हमारा अगला जो सीट है जिसका नाम है तमाड़ में इस साल यहाँ पर 74.05% वोटिंग हुआ है। अगर हम लोग इसका बात करें तो 2005 में यहाँ पर जदयू जीता है, 2009 में भी जदयू, 2014 में आजसू और 2019 में यहाँ पर झारखंड मुक्ति मोर्चा। और देखिए इस साल हमारे सामने एक नया पार्टी भी है, आप देख सकते हैं JLKM। तो यहाँ से जो समीकरण है बदल भी सकता है। अभी जो सीट बीजेपी को मिल रहा है, हो सके कुछ वोट टाइगर जयराम महतो को मिल जाए, जिससे यहाँ पर JMM को डायरेक्ट फायदा हो जाए, तो कुछ भी हो सकता है। इसके बाद अगर हम लोग आगे बात करें, हमारे पास जो अगला विधानसभा सीट है खूंटी, जिसमें 69.77% वोटिंग हुआ है और इस सीट से लगातार बीजेपी जीत रहा है। मतलब ये सीट पूरी तरीके से बीजेपी का है। ये जो खूंटी का सीट है ये पूरी तरीके से बीजेपी का ही है। इसके बाद अगर हम लोग आगे बात करें तो आप देख सकते हैं तोरपा, इसमें 67.07% वोटिंग हुआ है और इस सीट से अगर 4 चुनावों का बात करें तो 2 बार बीजेपी जीता है और 2 बार झारखंड मुक्ति मोर्चा जीता है। मतलब यहाँ पर जो टक्कर है इक्वल बराबरी का टक्कर है और साथ ही साथ टाइगर जयराम महतो भी इस साल चुनाव में है। हमारे पास जो अगला सीट है जिसका नाम है गढ़वा में देख लीजिए 68.59% वोटिंग हुआ है इस साल। और इसमें अगर देखा जाए तो झारखंड मुक्ति मोर्चा 1 बार, आरजेडी 1 बार और बीजेपी 2 बार, यानी यहाँ पर भी बीजेपी का थोड़ा सा जो पड़ रहा है ना भारी है। इसके बाद अगर हम लोग अगला विधानसभा सीट का बात करें जिसका नाम है भवनाथपुर, जिसमें 68.26% इस साल वोटिंग हुआ है। और आप देख सकते हैं ये जो सीट है ना, इस सीट से इस साल कोई भी जीत सकता है, क्योंकि हर बार अलग अलग पार्टी इस सीट से जीत हासिल किए हैं। तो ये जो सीट है इस सीट से कोई भी पार्टी इस बार जीत हासिल कर सकता है। डाल्टनगंज, जिसमें 65.22% का यहाँ पर वोटिंग हुआ है और इस सीट से अगर हम लोग बात करें तो देख लीजिए 1 बार जेडीयू, 1 बार कांग्रेस और 2 बार जेवीएम। तो यहाँ पर जेवीएम का थोड़ा सा जो मार्केट है ना अच्छा है, तो हो सके यहाँ पर कि एनडीए गठबंधन को यहाँ से लाभ मिल जाए, एनडीए गठबंधन को यहाँ से लाभ मिल सकता है। इसके बाद अगर हम लोग अगले सीट का बात करें जिसका नाम है पांकी सीट में देख लीजिए, पांकी सीट में के बारे में भी हम लोग कुछ कह नहीं सकते हैं, क्योंकि बार बार अलग अलग पार्टी यहाँ पर जीत हासिल कर रहे हैं। कभी आरजेडी, तो कभी निर्दलीय, तो कभी कांग्रेस, तो कभी बीजेपी, आप यहाँ पर देख सकते हैं। हमारे पास जो अगला सीट है जिसका नाम है विश्रामपुर, जिसमें 63.09% वोटिंग हुआ है और इस सीट में 1 बार आरजेडी, 1 बार कांग्रेस और 2 बार यहाँ पर बीजेपी जीत हासिल किए हैं। यानी अभी ये जो 43 सीट में जो चुनाव हुआ है ना, तो अगर हम लोग पिछले 4 सालों का अगर चुनावी परिणाम देखें तो बीजेपी ज्यादा स्ट्रांग है और अभी जो बाद बाकी सीटों में चुनाव होगा उन सीटों में कांग्रेस, जेएमएम ये सब ज्यादा ताकतवर पार्टी है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर बीजेपी लगातार 2 बार जीत हासिल किए हैं। देखिए हमारे पास जो अगला विधानसभा सीट है जिसका नाम है छतरपुर, इसमें 60.91% वोटिंग हुआ है। अगर हम लोग बात करें तो 2005 में यहाँ से जेडीयू, 2009 में भी जेडीयू और 2014 और 19 में बीजेपी ने जीत हासिल किया है। और इस साल हमारा जेडीयू का और बीजेपी का गठबंधन सरकार है। तो ये जो 4 सीट आप लोग देख पा रहे हैं इसमें एनडीए गठबंधन का जो पड़ रहा है थोड़ा भारी है। मतलब ये जो सीट है ये एनडीए गठबंधन को मिल सकता है, क्योंकि जेडीयू और बीजेपी दोनों इस साल एक साथ ही चुनाव लड़ रहे हैं। इसके बाद अगर हम लोग अगले सीट का बात करें जिसका नाम है हुसैनाबाद, आप देख लीजिए ये जो सीट है जिसमें 59.41% वोटिंग हुआ है। ये जो सीट आप देख लीजिए यहाँ से तो बीजेपी 1 बार भी नहीं जीता है। मतलब बीजेपी को तो पक्का ये सीट नहीं मिलेगा, या तो इंडिया गठबंधन के खाते में जाएगा या फिर जयराम महतो के खाते में जा सकता है। तो किसी के भी खाते में आ सकता है, लेकिन बीजेपी को ये सीट नहीं मिलेगा।
इसके बाद आगे देखिए हमारे पास जो अगला विधानसभा सीट है जिसका नाम है लातेहार, जिसमें 69.70% वोटिंग हुआ है। इसमें देख लीजिए एक बार आरजेडी जीता है, फिर यहाँ पर बीजेपी भी जीता है, जेवीएम भी जीता है और झारखंड मुक्ति मोर्चा भी जीता है। तो अगर देखा जाए तो इंडिया गठबंधन और एनडीए गठबंधन का इसमें बराबरी का मुकाबला है, लेकिन इस साल के आधार पर अगर देखा जाए तो ये जो सीट है ये इंडिया गठबंधन को मिलेगा, यानी जेएमएम प्लस पार्टी को ये सीट मिल जाएगा, लातेहार वाला सीट। आगे देखिए अगर बात करें मनिका का, तो इसमें देखिए एक बार जीता है आरजेडी, 2 बार जीता है बीजेपी और 1 बार जीता है कांग्रेस। और आरजेडी और कांग्रेस और जेएमएम का इस साल तो हमारा गठबंधन है, इसीलिए ये जो सीट है ये सीट हमारा इंडिया गठबंधन को मिल सकता है, क्योंकि इस साल इंडिया गठबंधन बहुत ही फॉर्म में चल रहे हैं। कई प्रकार के तरह तरह के एकदम योजना लेकर आए हैं, जैसे मैया सम्मान योजना, बिजली बिल माफ हो गया, कृषि लोन माफ हो गया, इसीलिए। इसके बाद अगर हम लोग आगे बात करें, अगला जो सीट है लोहरदग्गा, इसमें 73.32% वोटिंग हुआ है। इस सीट से देख लीजिए 2 बार कांग्रेस जीता है, 2 बार आजसू जीता है, यानी एनडीए गठबंधन भी 2 बार जीता है और इंडिया गठबंधन भी 2 बार जीता है। तो ये जो सीट है ये किसी को भी मिल सकता है। अगला सीट है गुमला। गुमला की अगर बात करें तो इसमें 65.88% वोटिंग हुआ है। इस सीट से 2 बार झारखंड मुक्ति मोर्चा जीत हासिल किए हैं और 2 बार बीजेपी जीत हासिल किए हैं। तो ये भी जो सीट है ना ये किसी के भी खाते में जा सकता है, क्योंकि यहाँ पर देख लीजिए इक्वल यहाँ पर पिछले 4 चुनाव में ये लोग जीत हासिल किए हैं। अगला हमारे पास जो सीट है जिसका नाम है बिशुनपुर, इस सीट से देख लीजिए झारखंड मुक्ति मोर्चा का ही ज्यादा यहाँ पर धाक है। ये जो बिशुनपुर का सीट है ये जेएमएम को ही मिलेगा। अगला जो सीट आप देख सकते हैं जिसका नाम है सीसी, ठीक है, जिसमें 72.13% वोटिंग हुआ है और इस सीट से 2 बार बीजेपी जीता है, 1 बार कांग्रेस और 1 बार झारखंड मुक्ति मोर्चा, यानी 1 बार इंडिया गठबंधन जीता है और 1 बार एनडीए गठबंधन जीता है। और इस साल हमारा जेएलकेएम पार्टी भी है। तो ये जो सीट है ये किसी के भी खाते में जा सकता है। सिमडेगा का अगर सीट का बात करें तो इस सीट से 2 बार कांग्रेस जीता है, 2 बार बीजेपी जीता है, यानी पिछले 4 चुनाव में ये दोनों लोग इक्वल है। ये भी जो सीट है ये किसी के भी खाते में जा सकता है। अगला सीट देखिए जिसका नाम है कोलेबिरा, यहाँ से 68.65% वोटिंग हुआ है। और ये जो सीट है इस सीट से देख लीजिए, इस सीट से ना या तो हमारा बीजेपी प्लस को भी मिल सकता है, जेएमएम प्लस को भी मिल सकता है और जेएलकेएम पार्टी को भी ये कोलेबिरा का सीट मिल सकता है। अगर हम लोग चतरा सीट का बात करें तो यहां से 2 बार बीजेपी जीता है और 2 बार आरजेडी जीता है। और इस साल ये जो चतरा का सीट है ये हमारा इंडिया गठबंधन को मिल सकता है। आप देख लीजिए आरजेडी यहां से 2 बार जीत हासिल किए हैं और इस साल इंडिया गठबंधन का जो परफॉर्मेंस है लास्ट में बहुत ही अच्छा हो गया है। इसके बाद जो हमारा अगला सीट है जिसका नाम है सिमरिया, यहाँ पर 66.08% वोटिंग हुआ है। इस सीट से बीजेपी और जेवीएम, यानी ये जो सीट है पूरी तरीके से एनडीए गठबंधन का ही है, क्योंकि लगातार बीजेपी और जेवीएम इस सीट को जीते हैं। सरायकेला का अगर सीट का बात करें तो ये जो सीट है पूरी तरीके से जेएमएम का है। देख लीजिए ये इस सीट में बार बार जेएमएम ही जीतते आ रहे हैं, लेकिन ये जो हमारा सरायकेला का सीट है इस साल इस सीट में थोड़ा सा उलटफेर हो गया है। चंपई सोरेन जो कि पूर्व मुख्यमंत्री भी थे वो अभी बीजेपी में शामिल हो गए हैं और बीजेपी का जो कैंडिडेट था जिनको बीजेपी से सीट नहीं मिला और ये क्या किए जेएमएम से जुड़ गए और वे अब जेएमएम से चुनाव लड़ रहे हैं, यानी बीजेपी वाला कैंडिडेट जेएमएम में चला गया और जेएमएम वाला कैंडिडेट बीजेपी में चला गया। तो ये जो सीट है इस सीट के बारे में अभी हम लोग कुछ बोल नहीं सकते हैं कि ये अब हमें इंडिया गठबंधन को ये सीट मिलेगा या फिर एनडीए गठबंधन को ही मिलेगा। लेकिन अभी के आंकड़ों के अनुसार अगर देखा जाए, जिस प्रकार का चुनावी रैली हो रहा है, जिस प्रकार का प्रदर्शन हो रहा है, उसके हिसाब से देखा जाए तो ये जो सीट है ये हमारा इंडिया गठबंधन को ही मिलेगा। शायद यहाँ से इस बार चंपई सोरेन हार सकते हैं। हमारे पास जो अगला सीट है देख सकते हैं हजारीबाग। हजारीबाग में 2 बार कांग्रेस जीत हासिल किए हैं, 2 बार बीजेपी जीत हासिल किए हैं और इस साल हमारे टाइगर जयराम महतो भी है। तो ये जो सीट है ये किसी को भी मिल सकता है।
इसके बाद हम लोग अगर आगे बात करें बड़का गांव में देख लीजिए कांग्रेस का ज्यादा यहाँ पर दबदबा है, यानी ये जो सीट है इंडिया गठबंधन के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। परही का जो सीट है, इस सीट से देख लीजिए कांग्रेस ही अधिक बार जीता है, यानी ये सीट इंडिया गठबंधन को मिल सकता है। इसके बाद अगर हम लोग बात करें कोडरमा का, तो कोडरमा में देख लीजिए आरजेडी 2 बार जीता है, बीजेपी 2 बार जीता है। और ये जो सीट है यहाँ से हमारे टाइगर जयराम महतो को भी कुछ लाभ हो सकता है। तो ये जो सीट है ये किसी के भी खाते में जा सकता है। अगर हम लोग बरकट्टा सीट का बात करें जिसमें 63.91% वोटिंग हुआ है, और इस सीट से 2 बार बीजेपी, 1 बार जेबीएम और 1 बार निर्दलीय जीता है, यानी ये जो सीट है ये एनडीए गठबंधन को मिल सकता है कि बीजेपी और जेबीएम यहाँ से अधिक बार जीत हासिल किए हैं। जमशेदपुर पूर्वी का जो हमारा सीट है, इस सीट से देख लीजिए बीजेपी ही बार बार जीत हासिल कर रहे हैं, यानी ये जो सीट है इस सीट से बीजेपी जीत हासिल कर सकते हैं और ये सीट बीजेपी को मिल सकता है। अगर हम लोग आगे बात करें जमशेदपुर पश्चिम का बात करें तो आप देख लीजिए बीजेपी 2 बार जीता है, कांग्रेस 2 बार जीता है, यानी यहाँ पे टाई का मुकाबला है। तो ये जो सीट है किसी के भी खाते में जा सकता है। अगर हम लोग पोटका सीट का बात करें तो इसमें से बीजेपी 2 बार जीता है और झारखंड मुक्ति मोर्चा 2 बार जीता है, यानी यहाँ पर भी टाई का माहौल है। तो ये जो सीट है ये किसी के भी खाते में इस साल जा सकता है। जुगसलाई का बात करें तो यहाँ सब देख लीजिए आजसू 2 बार जीता है और झारखंड मुक्ति मोर्चा 2 बार जीता है। और पिछला बार हमारा गठबंधन नहीं था, हो सके इस कारण आजसू हार गया, लेकिन इस साल गठबंधन है तो ये सीट किसी के भी खाते में जा सकता है। और हेमंत सोरेन जी ने लास्ट टाइम में बहुत ही अच्छा काम किया है, तो हो सके उनको भी यहाँ पर वोट मिल जाए। घाटशिला सीट का अगर हम लोग बात करें तो इसमें देख लीजिए 75.85% वोटिंग हुआ है। और यहाँ पर अगर 4 चुनाव का बात करें तो एक में कांग्रेस, दूसरे में झारखंड मुक्ति मोर्चा, फिर बीजेपी, फिर झारखंड मुक्ति मोर्चा, यानी ये जो सीट है पूरी तरीके से इंडिया गठबंधन को मिल सकता है, देख लीजिए, क्योंकि उनका यहाँ पर जो वजन है ना ज्यादा है। इसके बाद अगर हम लोग अगले सीट का बात करें जिसका नाम है बहरागोड़ा, इसमें देख लीजिए बीजेपी 1 बार जीता है और फिर बार बार लगातार जेएमएम, यानी ये जो सीट है ये जेएमएम को ही मिलेगा, इंडिया गठबंधन को ही मिलेगा। ईचागढ़ सीट का अगर हम लोग बात करें जिसमें देख लीजिए झारखंड मुक्ति मोर्चा 2 बार जीता है, बीजेपी 1 बार, जेबीएम 1 बार, यानी यहाँ पर भी टाई का माहौल है, तो ये सीट किसी को भी मिल सकता है। चाईबासा सीट का अगर बात करें तो बीजेपी 1 बार जीता है और झारखंड मुक्ति मोर्चा लगातार 3 बार, तो ये सीट इंडिया गठबंधन के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। जगन्नाथपुर का अगर हम लोग बात करें तो जगन्नाथपुर का अगर हम लोग देखें तो आप यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर ये जो सीट है ना ये सीट किसी के भी खाते में जा सकता है, आप देख लीजिए, लेकिन जहां तक उम्मीद है ये सीट एनडीए गठबंधन को नहीं मिल सकता है। इसके बाद अगर हम लोग आगे बात करें मझगांव का बात करें तो इसमें देख लीजिए जेएमएम बार बार जीत रहा है, यानी ये इंडिया गठबंधन के खाते में ये सीट जाती हुई नजर आ रही है। अगर हम लोग बात करें मनोहरपुर का, तो ये जो मनोहरपुर का सीट है जेएमएम 2 बार जीता है, आप देख लीजिए, तो ये जो सीट है ये ज्यादा चांस है कि इंडिया गठबंधन को ये सीट दोबारा से मिल जाए। चक्रधरपुर का अगर हम लोग बात करें तो यहां सब देख लीजिए जेएमएम ही ज्यादा बार जीता है, तो यहां से उम्मीद है कि जेएमएम को ये सीट मिल जाए। अगर हम लोग बात करें खरसवां का, तो खरसवां में देख लीजिए बीजेपी 2 बार जीता है, जेएमएम 2 बार जीता है, तो ये सीट किसी को भी मिल सकता है। और इस साल हमारा JLKM पार्टी भी है, तो यहाँ पर ऐसा भी हो सकता है कि बीजेपी का कुछ वोट कट जाए, जेएमएम का कुछ वोट कट जाए। पिछले 4 चुनावों में हो सके जेएमएम जीता था लेकिन बीजेपी जीत जाए, ऐसा भी हो सकता है कि बीजेपी वहां पर जीता था अब जेएमएम जीत जाए, या फिर ना तो बीजेपी जीते और ना ही जेएमएम जीते, वहां से टाइगर जयराम महतो जीत जाए। तो इस साल कुछ भी हो सकता है। तो अभी फिलहाल 43 सीटों पर चुनाव हुआ है, मैंने आपको 43 सीटों का ताजा और लेटेस्ट ओपिनियन पोल बताया। आगे जो हमारा बाद बाकी सीटों पर चुनाव होगा उसके ऊपर भी हम लोग चर्चा करेंगे। तो ये रहा हमारा आज का वीडियो, और आप लोग 2024 में मुख्यमंत्री के रूप में किसे देखना चाहते हैं नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं। तो हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।